सिंध से पढ़ी लिखी मेरी प्यारी बहन और भाई, ख़ास तौर पर उर्दू स्पीकिंग मेरी बहन कराची, हैदराबाद, मीरपुर ख़ास और सांगढ़ से आप तक सिंध से तालीमी खबरें पहुंचाने से पहले PST, JEST, ECT, मॉनिटरिंग असिस्टेंट, फेडरल गवर्नमेंट में टीचिंग जॉब्स, BEd, EC, डिप्लोमा, इन सबको हम डिस्कस करेंगे। लेकिन सबसे पहले कराची की जो मेरी बहन है और हैदराबाद की, क्योंकि मैं यूट्यूब पर देखता हूँ तो जो सबसे ज़्यादा हमारे सब्सक्राइबर हैं, क्योंकि हमारा यूट्यूब चैनल है जो आप तक सिंध से तालीमी खबरें पहुँचाता है, आपको पॉलिसी के हवाले से बताता है, आपको टेस्ट पैटर्न के हवाले से बताता है, आपसे सिलेबस शेयर करता है और आपसे पास्ट पेपर्स भी आपको बताता है। ये वीडियो बहुत ही अहम है जिसमें हम आपको PST, JEST, अपकमिंग वैकेंसीज, इस वक्त ECT, मॉनिटरिंग असिस्टेंट और जूनियर साइंस टीचर के हवाले से अपडेट देने जा रहे हैं। लेकिन सबसे पहले जो इस वक्त अहम न्यूज़ है वो ये है कि गवर्नमेंट ऑफ सिंध की तरफ से DOs को हिदायत जारी कर दी गई हैं कि जल्द से जल्द जो वेटिंग कैंडिडेट हैं PST और JEST की, क्योंकि 2021 में जिनसे IBA सखर के थ्रू टेस्ट लिया गया था PST, JEST का, पॉलिसी के मुताबिक वो कैंडिडेट जिन्होंने सखर IBA का 40 मार्क्स लेकर PST, JEST टेस्ट पास किया था, फरवरी 2025 तक उन्हीं वेटिंग कैंडिडेट में से टीचर्स को रिक्रूट किया जाएगा। अगर कोई टीचर रिटायर होता है, प्रमोशन होता है, खुदा न खास्ता डेथ हो जाए, न्यू वैकेंसी क्रिएट हो, तो वहाँ पर 2021 में जिन्होंने IBA सखर का टेस्ट पास किया था उनको ही एडजस्ट करना था जो वेटिंग में थे। तो इस वक्त जो वेटिंग पीरियड है वो बाकी जाकर 25 दिन बचे हैं और 25 दिन के बाद जो है वो कोई वेटिंग कैंडिडेट को नहीं उठाया जाएगा। उसके बाद जो है वो PST और JEST की सखर IBA के थ्रू न्यू रिक्रूटमेंट होगी। अब इस चीज़ को कुछ कैंडिडेट जो है वो सेलिब्रेट कर रहे हैं क्योंकि वो वेटिंग में नहीं थे और वेटिंग का पीरियड जो है वो 2025 तक रखना उनके हिसाब से नाइंसाफ़ी है, क्योंकि अक्सर PST और JEST की जो वैकेंसीज हैं हर 2 साल बाद आती थी पहले, लेकिन इस दफ़ा ये लेट इसलिए हुई क्योंकि वेटिंग का पीरियड था और काफ़ी नौजवान जो है वो इस पर खुशी मना रहे हैं कि जो हम फ्रेश ग्रेजुएट हैं उनके लिए ये यौम निजात होगा 28 फरवरी 2025, क्योंकि हम काफ़ी इंतज़ार कर रहे हैं। 1 या 2 साल से हमारी डिग्री पास है और डिग्री पास हो जाने के बाद भी सिंध एजुकेशन डिपार्टमेंट में हमें मेरिट पर PST और JEST पर हमारी सिलेक्शन नहीं हो रही। तो वो नौजवान खुश हो जाएं जो इस वक्त फ्रेश ग्रेजुएट हैं, क्योंकि अपकमिंग PST, JEST के साथ जूनियर साइंस टीचर, आर्ट्स टीचर, म्यूजिक टीचर के लिए जल्द IBA सखर से एडवर्टाइजमेंट आएगा। PST और JEST जो वेटिंग में हैं उनको चाहिए कि वो जल्द अपने DO ऑफिस से रब्ता करें, क्योंकि अगर वहाँ पर 42 का सिलेक्शन हो चुका है तो 41 वाला भी सिलेक्ट हो सकता है, क्योंकि वेटिंग में अगर 10, 15, 20 और 25 वैकेंसीज अब जितनी भी होंगी वो 28 फरवरी तक उनको वेटिंग ही को देनी है। तो अगर आप वेटिंग में हैं और आपके पासिंग मार्क हैं तो एक चक्कर DO ऑफिस का ज़रूर लगाएं और उनसे पूछें कि अगर आपकी सिलेक्शन हो रही है मार्क के हिसाब से तो आपके ज़्यादा चांसेस हैं टीचर बनने के, क्योंकि आगे के टेस्ट में जो एज रिलैक्सेशन है उसका भी इशू है और हो सकता है कि आगे आप टीचर न बने। सिंध से पढ़ी लिखी मेरी प्यारी बहन और प्यारे भाई, ECE और मॉनिटरिंग असिस्टेंट में चाहे आप हमारे पेड व्हाट्सएप क्लास को ज्वाइन करें या न करें, ECE के लिए आप पेडागोजी को ज़्यादा पढ़ें, क्योंकि पिछली दफ़ा के टेस्ट में भी 80%, 60% पेडागोजी ही था और इस दफ़ा शायद 100% ही पेडागोजी हो। तो आप मॉनिटरिंग असिस्टेंट के लिए कंप्यूटर सेक्शन को ज़्यादा फोकस करें, क्योंकि कंप्यूटर एंड मोबाइल एप्लीकेशन के 50 MCQs होंगे उसमें, और ECE के लिए आप पेडागोजी को ज़्यादा फोकस करें। और इन दोनों के लिए हमने पेडागोजी और मॉनिटरिंग असिस्टेंट के लिए कंप्यूटर क्लासेस का आगाज़ कर दिया है, आप वो भी ज्वाइन कर सकते हैं। इस वक्त जो स्क्रीनशॉट हैं वो आपके सामने, हमारी जो बहन हमसे पढ़ रही हैं वो अप्रिशिएट कर रही हैं। मुझे बहुत खुशी हो रही है कि सिंध के नौजवान, हमारी प्यारी बहन और प्यारे भाइयों की मैं प्रिपरेशन में हेल्प कर रहा हूँ। इस तरह की मजीद तालीमी वीडियोस के लिए आप हमारा यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब करें और अपने फ्रेंड्स को भी सजेस्ट करें। थैंक यू। एक और अहम खबर कि हमारी वो बहन जिनका BEd या EC डिप्लोमा नहीं है या भाई, वो कैंटोनमेंट बोर्ड यानी जो फेडरल गवर्नमेंट के तहत फौजी छावनियाँ हैं उसमें टीचिंग वैकेंसीज आई हैं फेडरल गवर्नमेंट के तहत, जिसमें सिंध रूरल की 20 गालिबन और सिंध अर्बन की भी 20, यानी टोटल 40 वैकेंसीज हैं। तो अगर आपका BEd नहीं है, क्योंकि उसमें BEd नहीं रिक्वायर्ड, तो आप उसमें ज़रूर अप्लाई करें ताकि आपको टेस्ट एक्सपीरियंस मिले। उसमें भी पेडागोजी के MCQs हैं। तो हमारी बहन जो हमसे ऑलरेडी पेडागोजी की क्लासेस ले रही हैं उनकी इंशाल्लाह FGEI जॉब्स की भी प्रिपरेशन हो जाएगी।